एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के पास एक गांव में हॉप्स नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। हॉप्स एक नटखट खरगोश था, हमेशा उछलता कूदता और नई नई जगहें एक्सप्लोर करता रहता था। उसकी आंखें चमकदार थीं, जिनमें शरारत झलकती थी, और उसकी गुलाबी नाक हमेशा नई नई खुशबू सूंघने के लिए हिलती रहती थी। उसी गांव में स्काउट नाम का एक दोस्ताना कुत्ता भी रहता था। स्काउट एक खुशमिजाज कुत्ता था, उसके कान लटकते हुए थे, पूंछ हिलाता रहता था और उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। एक धूप वाली सुबह हॉप्स ने जंगल में गाजर ढूंढने का एडवेंचर पर जाने का फैसला किया। वह पूरे जंगल में सबसे रसीले गाजर ढूंढना चाहता था। वह जंगल की तरफ भागा, उसकी नाक हिल रही थी उन स्वादिष्ट गाजरों को सूंघने की उम्मीद में। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसने स्काउट को देखा जो जंगल जा रहा था, एक मोटी गिलहरी को पकड़ने की उम्मीद में। हेलो हॉप्स, स्काउट भौंका। उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं जंगल में सबसे रसीले गाजर खोजने जा रहा हूं। हॉप्स ने अपनी छाती फुलाते हुए घोषणा की। चलो साथ चलते हैं। स्काउट, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। उसकी पूंछ और भी तेजी से हिल रही थी। साथ में यह अजीब जोड़ी फुसफुसाते जंगल में दाखिल हुई। जंगल पक्षियों के चहचहाने, गिलहरियों के चटर पटर करने और हल्की हवा में पत्तों के सरसराहट की आवाजों से जीवंत था। शाखाओं से सूरज की किरणें झांक रही थीं, जंगल के फर्श पर चंचल परछाई बना रही थी। हॉप्स अपनी तेज सूंघने की शक्ति के साथ आगे आगे चल रहा था। उसकी नाक गाजर की मीठी खुशबू के लिए हवा में सूंघ रही थी। स्काउट उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उसके कान खड़े थे, गिलहरी की सरसराहट की आवाज सुनने के लिए। क्या आपको लगता है कि हमें आज कोई एडवेंचर मिलेगा? स्काउट ने पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जरूर, हॉप्स ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जंगल आश्चर्य से भरा है। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया और सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी। पेड़ ऊंचे और विशाल थे, उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे ऊपर एक छत सी बन गई थी। हॉप्स हवा को सूंघता रहा, उसकी नाक उसे झाड़ियों के बीच से ले जा रही थी। स्काउट अपनी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए अपने आसपास देख रहा था। पत्तों की हर सरसराहट पर उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। अचानक हॉप्स रुक गया। उसकी नाक तेजी से हिल रही थी। मुझे गाजर की गंध आ रही है, वह चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे बहुत पास हैं। वह अपनी नाक का पीछा करता रहा, गिरे हुए लट्ठों और फर्न के गुच्छों पर से कूदता हुआ। स्काउट, उसके शिकार की प्रवृत्ति जागृत हो रही थी, उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी पूंछ बहुत तेजी से हिल रही थी। वह भी कुछ दिलचस्प गंध सूंघ सकता था। उसने हवा में सूंघा, उस अपरिचित लेकिन आकर्षक गंध को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वे आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां पर धूप की हल्की रोशनी थी। समाशोधन के बीच में एक अकेला सेब का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर पके लाल सेब लदे हुए थे। सेबों की मीठी सुगंध हवा में फैल गई और हॉप्स गाजरों के बारे में सब कुछ भूलकर पेड़ की ओर भागा। उसका मुंह में पानी आ गया। स्काउट भ्रमित लेकिन खुश अपनी पूंछ हिलाया और हॉप्स के पास बैठ गया। उसने पहले कभी किसी खरगोश को सेब के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था। हॉप्स ने एक रसीले सेब का एक बड़ा सा काटने के बाद स्काउट को देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है स्काउट, ऐसा लगता है कि हमें आज गाजर या गिलहरी नहीं मिली, लेकिन हमें कुछ और भी अच्छा मिला। स्काउट ने हॉप्स का खुश चेहरा देखते हुए सहमति में भौंका। उन्होंने बाकी की दोपहर मीठे रसीले सेबों का आनंद लेते हुए बिताई। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे अच्छी एडवेंचर अनपेक्षित खोजों की ओर ले जाती है, और दोस्ती एक अच्छे एडवेंचर की तरह हमेशा आश्चर्यों से भरी होती है। उस दिन से हॉप्स खरगोश और स्काउट कुत्ता सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर फुसफुसाते जंगल में एक साथ एडवेंचर पर निकलते थे, यह साबित करते हुए कि सबसे अप्रत्याशित जोड़ी भी हंसी, दोस्ती और खोज की खुशी साझा कर सकती है।